हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल के अंदर बिल्कुल सही चीजें देखी हैं। बहुत सारी भर्तियां मध्य प्रदेश के अंदर इंजीनियर्स के लिए निकल रही हैं। कुछ और आज भर्ती का अनाउंसमेंट हुआ है, उसकी बात करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए। कल मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की कैबिनेट के साथ मीटिंग थी और कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ये महत्वपूर्ण फैसले आपको जानने जरूरी हैं। क्यों जानने जरूरी, देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए जरूर ये आपको प्रभावित करेंगे। देखिए समझिए, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, या जिसे कहते हैं व्यापम, ठीक है। व्यापम का दूसरा नाम पीबी हुआ था और अब इसका नाम फिर से बदला जा रहा है। अब इसका नाम हो चुका है कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है। क्या हो चुका है? कर्मचारी चयन बोर्ड। और ये नाम जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, इस पर स्वीकृति बन चुकी है। तो आगे से आप इस पीबी का नाम अब क्या जानेंगे? कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है। तो जो आपकी भर्तियां, चाहे वो सब इंजीनियर की हो, पटवारी, फॉरेस्ट, जितनी वैकेंसी आपकी व्यापम के थ्रू निकल रही थी, अब किसके थ्रू निकलेंगे? कर्मचारी चयन बोर्ड, क्योंकि किसी का नाम बदल चुका है अब कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है। ये बात क्लियर हो चुकी। कुछ और फैसले थे जो कल लिए गए, आप पढ़ सकते हैं। शासकीय पेंशनर्स थे, जो शिक्षक वर्ग है, पंचायत ग्रामीण विकास के अंदर जो स्थायी कर्मचारी, उनको अब महंगाई भत्ता दिया जाएगा 1 अक्टूबर 2022 से। इसके बाद और क्या चीजें हैं और क्या फैसले हैं? नर्मदा एक्सप्रेस भी को स्वीकृति मिल चुकी है। भारतमाला के लिए केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के तहत 17 मार्गों पर उपभोक्ता टोल शुल्क लेने की स्वीकृति केवल व्यावसायिक वाहनों से ही, मतलब व्यावसायिक वाहनों से लिया जाएगा। बाकी एमपी स्टार्टअप नीति, हाँ, ये आपको समझना जरूरी है। एमपी स्टार्टअप नीति की कार्यान्वयन 2022 का अनुमोदन। ये स्टार्टअप नीति मध्य प्रदेश के अंदर अभी चलाई जा रही है, ठीक है। जिसके अंदर आपको ऋण प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली जो हमारे प्रदेश के शिक्षुक या इच्छुक आपके युवा हैं, जो रोजगार करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, उसके अंदर ये स्टार्टअप नीति के अंतर्गत उनको ऋण प्रदान किया जाएगा। ऐसा एक अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसका भी कार्यान्वयन हुआ, ठीक है, अनुमोदन होगा। और कुछ और, जैसे क्या लिखा हुआ यहाँ पे, बड़वाह जिला के खरगोन की ITI के लिए 11 पदों की स्वीकृति मिली है। अनूपपुर पॉलिटेक्निक में नवीन सब्जेक्ट आपके जो हैं तो जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ और है। बाकी आपको जो मेरे मोटा मोटा समझना जरूरी है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर कुछ और नए पाठ्यक्रम लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कल जो है तो मेन जो कैबिनेट के अंदर फैसले लिए गए हैं, मेन काम ये आपका कि अब जो आपका व्यापम है, इसका नाम जो है तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का बोर्ड का जो नाम है वो बदल करके ये क्या हो चुका है? कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग को डाउट ये कि सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या इसका अब सिलेबस बदल जाएगा, क्योंकि अभी सब इंजीनियर की वैकेंसी आने ही वाली है। अनाउंसमेंट हो चुका है, कितने पद आने वाले हैं? 1955 पदों का अनाउंसमेंट हुआ है। इतने जो है तो सब इंजीनियर की भर्ती मध्य प्रदेश में होने वाली है। तो क्या जो पिछला पैटर्न चला आ रहा था, मतलब जो आपका 100 नंबर का, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग या किसी की बात करूं तो 100 नंबर उनका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि आपका टेक्निकल पोर्शन रहता था और 100 नंबर आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन रहता था। तो क्या ये बदल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग के सवाल है और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो उन्होंने कल मैसेज करके फोन करके पूछा कि सर क्या सिलेबस में चेंज होने वाला है या बदल जाएगा सिलेबस, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली अभी MPPSC ने भी अपना सिलेबस चेंज किया है। तो क्या हो सकता है आपका सब इंजीनियर का भी सिलेबस बदल जाए, ठीक है। सब इंजीनियर का भी सिलेबस इस बार जो वैकेंसी आए इसके अंदर आपको बदला हुआ दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, ठीक है। सिलेबस आपका बिल्कुल बदल सकता है, ऐसी इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, ठीक है। बट इसके चांसेस 50-50 है, ज्यादा चांसेस नहीं, क्योंकि वैकेंसी बढ़ करके आ रही है। तो सिलेबस अब जो कि इसका एग्जाम की डेट कब है, एग्जाम की जो एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है, एग्जाम की जो एक्सपेक्टेड डेट कब है? एक्सपेक्टेड डेट आपकी एग्जाम की अप्रैल माह के अंदर है, ठीक है। अप्रैल माह के अंदर है, अप्रैल माह में आपका एग्जाम होना है। तो समय तो ज्यादा है नहीं, तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि सिलेबस चेंज हो सकता है। बट अगर चेंज हुआ तो डेफिनेटली आपको टाइम दिया जाएगा। जब भी सिलेबस चेंज होता है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है उस नए सिलेबस को प्रिपेयर करने का, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा अगर सिलेबस चेंज होता है। लेकिन व्यापम का भी कैलेंडर वही चल रहा है, अप्रैल में ही पेपर है, तो उसके थोड़े चांसेस कम ही है। तो आप मान सकते हो 50-50 हो रहा है। तो बट अब समझते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना है। अगर सिलेबस चेंज हुआ तो फिर कैसे तैयारी करनी है। तो देखो यारो, समझो पहले, ये जो सब इंजीनियर का सिलेबस है ना, इसके अंदर क्या कोई चीज उन्होंने छोड़ रखी है कि अगर चेंज भी हुआ तो कुछ और ऐड करेंगे? नहीं, आप खुद सोचो, क्या कोई चीज छोड़ी उन्होंने? नॉन टेक्निकल के अंदर उन्होंने 7 सब्जेक्ट दे दिए, ठीक है। मतलब इसके अंदर आपका साइंस का पोर्शन भी है, आपका मैथ का भी है, रीजनिंग का भी है, जीके भी है, कंप्यूटर भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। कोई चीज छूटी है क्या? नहीं छूटी। टेक्निकल के अंदर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में हो और छोड़ दिया हो? वो भी नहीं छोड़ा। मतलब 10 से 15 सब्जेक्ट यहां भर दिए। तो ऑलमोस्ट आप जब सब इंजीनियर की तैयारी करते हैं तो सब कुछ ही तो पढ़ते हो ना, कोई चीज छोड़ते हो क्या? तो आप इसके हिसाब से तैयारी करते जाइए। जो सिलेबस अपडेट होगा तो क्या होगा, या तो अब देखिए MPPSC के अंदर क्या हुआ, अपडेट हुआ तो जो नॉन टेक्निकल का वेटेज बढ़ गया। यहां पर क्या होगा, वही MPG की आपका बढ़ जाएगा वेटेज, है ना। यही होगा ज्यादा ज्यादा, और क्या होगा। तो मतलब ये है कि इसमें से अगर सिलेबस अपडेट होता है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ सब्जेक्ट को हटाया जाएगा, किसी का वेटेज बढ़ाया जाएगा, दैट्स इट। बस यही, इसमें ऐड ऑन होने को तो कोई संभावना नहीं बची, क्योंकि अब ऐड करेंगे क्या, है ना। मतलब कोई और चीज उठा के ला देंगे क्या? इसमें नहीं ला सकते, सारी चीज तो इन्होंने दे दी है पहले से। सब इंजीनियर का सिलेबस में सारी चीज इंक्लूडेड है। 10 से 15 सब्जेक्ट आपके टेक्निकल के हैं, 7 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल के हैं, 22-23 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट है इसके अंदर। कुछ चीजें ऐड तो नहीं होंगी, हाँ कुछ चीजों को हटा करके वेटेज बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। तो हो सकता है आपका मध्य प्रदेश जीके का वेटेज बढ़ जाए, ठीक है, एमपी जीके का वेटेज बढ़ जाए, क्योंकि अब उसके अंदर हो सकता है सेक्शनल कट ऑफ आ जाए कि भैया आपको हर सेक्शन में कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। कुछ ऐसा आ जाए जैसे 40% का क्राइटेरिया एमपीपीएससी के अंदर देखा गया, सेक्शनल कट ऑफ बहुत सारे लोगों ने एमपी जीके का वेटेज था, सेक्शनल कट ऑफ अदर स्टेट वाले क्लियर नहीं कर पाए, ज्यादातर एमपी की ही जो स्टूडेंट्स हो क्वालिफाई किए इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इनकी रणनीति है मामा जी हमारी, इनकी रणनीति कि हमारे मध्य प्रदेश के युवा ज्यादा से ज्यादा लोग जो है तो सरकारी जॉब इनको मिले, ठीक है। तो हो सकता है कि ये लोग ऐसा कर दें, एमपी जीके का वेटेज बढ़ा करके सेक्शनल कट ऑफ एमपीपीएससी की तरह ला दें। तो मतलब कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ ऐड ऑन तो नहीं होगा। जो आप पढ़ रहे हो उसी के अंदर से कुछ ही का वेटेज घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई सब्जेक्ट हट जाएंगे, लेकिन आप तो तैयारी कर सकते हो ना। अभी मान लो अचानक आया और आपको ज्यादा से ज्यादा 50 दिन का 60 दिन का टाइम मिल गया, उस टाइम पे अगर आप तैयारी शुरू करोगे तो फिर क्या ही करोगे, टाइम तो बचेगा नहीं ना, फिर एकदम जीरोस करोगे। तो तैयारी मत रोको, और जिसकी संभावना बता दो, ये अभी संभावना है, ठीक है, ये जो होने की ऐसी होने की अभी केवल संभावना है, ठीक है, ये केवल संभावना है, क्लियर नहीं है। अगर नहीं हुआ तो फिर उसी सिलेबस पे अपने को स्टे रहना है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है अपने को, है कि नहीं। तो आप ज्यादा परेशान ना हो। जो लोग परेशान है भैया सिलेबस चेंज हो गया तो क्या करेंगे, सिलेबस चेंज हो गया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा किसी सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ेगा ना, कोई नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ जाएगा, टेक्निकल तो रहेगा ही अपना, तो किसी नॉन टेक का सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ जाएगा, तो क्या है उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ना, बाकी सब्जेक्ट छोड़ देना। बाकी तो पढ़ ही रहे हो ना अभी, ठीक है, बाकी तो आप पढ़ ही रहे हो बाकी सारे सब्जेक्ट, तो कुछ चीज ऐड नहीं होगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस हाँ किसी पॉइंट पर आपको फोकस्ड हो जाना पड़ेगा। बाकी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी इतना कवर करके दे रहे हैं कि आप जैसे एमपी जी के पढ़ा रहे हैं सर, इतना शानदार पढ़ा रहे हो एमपी जी के कि आप एमपी का कोई भी एग्जाम दे दो, ठीक है, एमपी का आप एमपी जी के अंदर आप एटलीस्ट एमपीपीएससी भी दे दो ना, उसका भी प्रीलिम्स आपका कवर हो जाएगा। इतने अच्छे तरीके से अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम ऑलरेडी इतनी चीजें आपको चीजें पहले से सोच करके पढ़ा रहे हैं कि अगर आपका कुछ होता भी है ना तो आप फ्यूचर के लिए तैयार रहो, ठीक है। तो परेशान नहीं होना आपको, जो आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, दैट्स इट। जब आएगा तो अपन लोग खुद उसके हिसाब से अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे, जैसा पैटर्न होगा उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे। अगर होता है तो, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन तो कर ही नहीं कंटिन्यू, ठीक है। तो अपने को ऐसा नहीं कि तैयारी रोक करके वेट कर बैठ के ताके हुए कि नोटिफिकेशन आ जाए फिर अपन कॉपी पेन उठाएंगे बैठे रह जाओगे, ठीक है। देखो जो ज्यादा सोचता है वो सोचते ही रह जाता है, ठीक है। जिनकी तैयारी अच्छी है वही लोग एग्जाम निकाल पाएंगे, समझ लो मेरी बात को। नोटिफिकेशन आने के बाद जो बंदा केवल प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज लगाएगा एग्जाम उसी का क्लियर होता है, क्योंकि उस टाइम पे फिर तैयारी ना बहुत मुश्किल चीज है। कुछ टाइम पे अगर आप सोचो कि मैं जीरो से पढ़ करके और सिलेक्शन ले लूं, बहुत मुश्किल चीज है। इतने सारे सब्जेक्ट ना एक बार आंख के सामने से निकालने में आपके 50 दिन निकल जाएंगे। रिवीजन, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, याद करना, शॉर्ट नोट्स रिवाइज, तो बहुत बड़ी बात है। तो टाइम वेस्ट मत करिए, जहां पर अभी स्टे कर रहे हैं, कुछ नहीं भी पढ़ा तो लग जाइए, मेहनत करिए इस टाइम पे, ठीक है। सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेक्निकल का सब्जेक्ट ऑलमोस्ट वो सारे कवर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिविल इंजीनियरिंग का पेपर ले रहे हैं तो टेक्निकल सब्जेक्ट हटा देंगे, नहीं हटाएंगे भाई। कुछ चीजें जो है किसी का वेटेज घट बढ़ जाएगा अगर होता है तो, नहीं हो रहा तो बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जिनको डाउट था अपनी तैयारी अपने हिसाब से कंटिन्यू करते रहिए, जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है बैच के अंदर वैसे पढ़ते जाइए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी सोच करके ही पढ़ा रहे हैं। कुछ अगर चेंज होता है उसके हिसाब से अपन तुरंत अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा या कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने तरीके से अपनी तैयारी को जो है तो पढ़ते रहिए, ठीक है, और बनाते रहिए, मजबूत करते रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके साथ डिस्कस, हाँ ये तो बात होगी कि इसकी भाई जो आपका अनाउंसमेंट हुआ था। अब एक चीज और है, अब एक और वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। अभी तक आपने देखा कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट थे उनके अंदर वैकेंसी आने वाली थी, अब कुछ और वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब ये भर्ती निकल कर आई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए भर्ती निकल कर आई हुई है। ये भर्ती किस डिपार्टमेंट के अंदर है, ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी बिजली कंपनियों, ठीक है, जो आपकी अलग अलग बिजली कंपनियां होती हैं। इन्होंने भी काफ़ी साल से भर्ती नहीं की हुई है, 8 साल से भर्ती इन्होंने नहीं की हुई है जेई वगैरह की, ठीक है। जो आप लोग देखते हो ना बिजली ऑफिस में जो जेई बैठे रहते हैं उनकी पोस्ट है ये, अच्छी खासी पोस्ट होती है, ठीक ठाक है, ठीक है। और ये जो 8 साल से भर्तियां नहीं हुई तो लगभग ये भी अब 500 भर्तियां करने वाले हैं। तो बोल रहे हैं ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भर्ती लगभग कम आ रही थी, अब उनके लिए भी है। तो दोनों के लिए पद है यहाँ पास, आपका असिस्टेंट इंजीनियर की भी पद है, देख लो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर दोनों के पद हैं। लगभग 500 पदों पर ये लोग भर्ती करने वाले हैं, 2 स्टेप के अंदर करने वाले हैं। और ये लोग भी जो पेपर लेने वाले हैं, ठीक है, ये लोग जो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे ये लोग भी कहाँ से करवाने वाले हैं, ठीक है। ये ऊर्जा विभाग ने क्या लिया, 8 साल बाद इतने पदों का रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो आपका बिजली विभाग में बहुत दिनों बाद ये रिक्रूटमेंट हो रही है, ओके। और पहले चरण में 300 पद आएंगे, दूसरे वाले चरण के अंदर 200, और इसका एग्जाम कहाँ से होगा, ठीक है। तो एग्जाम आप देख सकते हो व्यापम के थ्रू ही इसका एग्जाम होना है, ठीक है, ओके, ठीक है। ये पीबी देखिए यहाँ लिखा हो ना, पीबी परीक्षा लेगा इसका, ठीक है, पीबी। अब इसको नाम चूंकि बदल गया ना, कर्मचारी बोर्ड हो गया, ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड हो गया, तो ये कर्मचारी चयन बोर्ड ही आपका इसका एग्जाम लेगा। तो जो लोग अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, वो भी अपनी तैयारी जारी रखें, उनके लिए वैकेंसी आ रही। सिविल इंजीनियर के लिए मैंने बता दिया भैया 1950-55 पद जो भी आपके सिविल इंजीनियरिंग के आ रहे हैं, बढ़ के ही आएंगे, चूंकि भी कुछ डिपार्टमेंट इसके अंदर अभी और ऐड भी नहीं है, ठीक है। तो अब इससे ज्यादा वैकेंसी निकल कर आपके सामने देखने को मिलेंगी। असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, 576 पद, ठीक है। तो ये भी अब देखिए कुछ लोग के
सवाल ये रहते हैं कि सर ये जो 576 पद है क्या ये ऐड हो जाएंगे जो 2021 वाली भर्ती है? बिल्कुल इसी के अंदर ऐड हो सकते हैं, तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। अभी आपकी जो डेट है इसकी ये 31 नहीं यार 1 मार्च, ठीक है 1 मार्च तक इसकी डेट है। इसकी जो आखिरी तिथि है फॉर्म भरने की 1 मार्च तक, अभी आपके पास टाइम है 10 दिन का, ठीक है 7-8 दिन का टाइम, इसको भर दीजिए फॉर्म, क्योंकि उसके अंदर साफ साफ एक नोटिफिकेशन में बात लिखी हुई है कि ये जो भर्तियां हैं इसके अंदर ऐड हो सकती हैं। तो जब अनाउंसमेंट हो गया तो हो सकता है इसी साल ऐड हो जाए, पर अगर आप ऐड हो गए ना फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो फॉर्म भर दो इसके अंदर, परीक्षा दे देना, ऐड होती तो बहुत बढ़िया बात है, तैयारी करते रहिए। तो 576 आपका असिस्टेंट इंजीनियर की भी आ रही है, ठीक है 1955 आपकी जेई की भी आ रही है, मैंने सब इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर की आ रही है। बाकी अब इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 500 भर्ती निकल कर आ रही है, तो बाकी वैकेंसी अच्छी खासी आ रही है, ठीक है। तैयारी पर फोकस बनाए रखिए, अपना जमाए रखिए पैर, है ना, तैयारी करते रहिए। गवर्नमेंट जो है देखो, गवर्नमेंट जॉब ना पेशेंस मांगता है यारो, ठीक है, मेहनत करते रहोगे, लगातार करते रहोगे, पेशेंस रखोगे, मिलेगी जरूर, है ना, देर आएगी दुरुस्त आएगी, पेशेंस तो मांगता ही है, ठीक है। और आपके लिए एक और हमारा वीकेंड ऑफर है, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है तो हमारा, आप लोग जानते हो, ठीक है, जानते हो कि अभी हमारा वो चल रहा था, ठीक है, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था। उस क्रैश कोर्स के अंदर एक्चुअली में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया, बट क्या है कि बहुत सारे लोग बोले सर डिस्काउंट, तो एक दिन का हमने ऑफर रखा हुआ है, ठीक है, 10% का ऑफ है आपके लिए। आज जो उसकी प्राइस थी क्रैश कोर्स की, ठीक है, ये केवल 50 स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो डिमांड कर रहे थे उनके लिए, जो सिर्फ इसीलिए वेट कर रहे थे। हमेशा जब भी अपन कोई ऑफर लाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर प्राइस ज़्यादा रिड्यूस होती नहीं है, जो होती है एकदम फिक्स होती है क्वालिटी के साथ, क्योंकि देख जानते हो और आप लोग 7 सब्जेक्ट आपके नॉन टेक के हैं, जिनके लिए 7 सेपरेट फैकल्टीज है जो बहुत अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। और बाकी आपकी जो 4 फैकल्टी आपको हम टेक्निकल की दे रहे हैं, तो आपको अलग अलग पढ़ा रहे हैं, लगभग 8 से 10 9 फैकल्टी जो है आपको कंप्लीट आपका कवर कर रही है सिलेबस, ठीक है। सो इतनी ज़्यादा फैकल्टीज तो थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ जाता है, सो इसलिए अपने को थोड़ा चार्ज करना पड़ता है। बट ये मान लीजिए कि मार्केट के अंदर जो और इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे हमारी प्राइस हमेशा कम ही रहती है और क्वालिटी सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो आप इसमें बिलीव कर सकते हो, आपको ऐसा बिलीव भी नहीं करना, आप डेमो लेक्चर्स हमारे देख सकते हो, डेमो लेक्चर सारे अवेलेबल है। आपको कहाँ पे जाना है डेमो लेक्चर के लिए? तो डेमो लेक्चर के लिए आप जा सकते हो द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है। द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर हर सब्जेक्ट का पहला चैप्टर आपको डेमो मिल जाएगा, या कि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको सारी मिल जाएंगे। कोई चीज़ नहीं, आप हर सब्जेक्ट का डेमो देख लीजिए, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 50 दिन का क्रैश कोर्स था हमारा, 50 डेज का क्रैश कोर्स था। 50 डेज के क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था 11 फरवरी से, ऑलमोस्ट उसके 1 हफ्ते बीत चुके हैं, 2 सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, उनके रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिल जाएंगे। अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मौका अच्छा है, देर ना करें, क्योंकि सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी सिलेबस कवर कर चुके हैं, केवल रिवीजन के लिए बैच ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं उनके सामने फिर कहाँ पे टिकेंगे, है ना। टाइम अच्छा है, तैयारी करते रहिए, ठीक है। वैकेंसी आनी तय है। और अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आपका यही फरवरी के लास्ट पर या मार्च में फर्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा नोटिफिकेशन। मोस्टली चांस है 26-28 फरवरी के बीच आपको जो है तो नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाना चाहिए। देखते हैं फिर क्या है अभी, ठीक है। तो 50 दिन का एक क्रैश कोर्स था, 11 फरवरी से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च तक चलना है। अभी भी आपके पास समय, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे। 10% का ऑफ है हमारे लिए 50 स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ये 10% का ऑफ के लिए आपको करना क्या होगा, ठीक है, मैं बता देता हूं आपको करना क्या होगा। आपको एक कूपन कोड हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ये कूपन कोड अप्लाई करना है। क्या कूपन कोड? फ्लैट 10 करके कूपन कोड है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप द सिविल पॉइंट को पहले तो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। द सिविल पॉइंट को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करेंगे जैसे ही तो उसमें आपको 2 ऑप्शन पूछेगा। एक ऑप्शन होगा आपका स्टूडेंट का, ठीक है, एक ऑप्शन होगा स्टूडेंट का, दूसरा ऑप्शन होगा आपका पेरेंट का, ठीक है। तो आपको ये स्टूडेंट वाला सेलेक्ट करना है और इसके बाद अपने को मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पास अपना मोबाइल नंबर जो भी होगा डाल देंगे, इसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर देंगे, ठीक है, वो अपने आप ले लेगा। इसके बाद आप उसके अंदर साइन इन हो जाएंगे। पहले पेज के अंदर जैसे आप दिखेंगे सामने पर ऐसा लिखा रहेगा, क्या यहाँ पे लिखा रहेगा एमपी सब इंजीनियर क्रैश कोर्स, ठीक है। उसमें लिखा रहेगा आपको फ्लैट 10% ऑफ ऐसे करके, ठीक है, लिमिटेड स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्वेरी का भी ऑप्शन होगा, ऐसे करके पहला बैनर होगा, ठीक है, इसमें लिखा होगा। इसी पर आपको ऐसे टैप करना है। जैसे टैप करेंगे 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, 3 कोर्स ओपन होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला वाला कोर्स आपका 4999 का है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सारी चीजें मिल रही है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेना, बस पढ़ाई करनी है। इसके बाद दूसरे पॉइंट के अंदर बात करूं तो आपको इसके अंदर टेक्निकल का पोर्शन दिखेगा 3500 पे, और तीसरा वाला आपको दिखाई देगा नॉन टेक्निकल 3500 पे। आप जो भी लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपने टेक्निकल पढ़ रखा है, केवल नॉन टेक चाहते हैं तो तीसरा वाला ले सकते हैं, इसमें नॉन टेक्निकल वाला है। दूसरा वाला आपका टेक्निकल केवल टेक्निकल है, और पहला वाला आपका कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक है, ठीक है। इसके अंदर आपको मिलेगा क्या क्या, तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे क्रैश कोर्स के अंदर, साथ में टेस्ट सीरीज और साथ में ई बुक मिलेगी। इसके अंदर आपको टैप करना है। जैसे आप करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जिसके अंदर क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा ओवरव्यू, यहाँ पे लिखा रहेगा कंटेंट, ठीक है। कंटेंट पे जाके देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं, और ओवरव्यू में आप ओवरव्यू में क्लिक करिएगा और नीचे आइएगा, स्क्रॉल ऐसे करिएगा तो यहाँ पास एक समझिए ध्यान से, यहाँ पास एक क्या है ना, एक पीले कलर में लिखा रहेगा अवेलेबल कूपन। क्या लिखा रहेगा यहाँ पास? अवेलेबल कूपन। यहाँ पे इस तरीके से क्या लिखा रहेगा, अवेलेबल कूपन, ठीक है। बहुत सारे लोग फिर फोन लगा पूछते हैं, इसलिए मेरे को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। अवेलेबल कूपन, तो अवेलेबल कूपन पे आप यहाँ पे लिखा रहेगा व्यू ऑल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे?
व्यू ऑल, ठीक है, व्यू ऑल। तो व्यू ऑल पे क्लिक करोगे, वहां पे कूपन अगर लगा हुआ है ये फ्लैट 10 तो अप्लाई कर देना, नहीं लगा हुआ तो फ्लैट 10 लिख के अप्लाई कर देना, ठीक है। अप्लाई करोगे, जो प्राइस होगी 10% रिड्यूस होगी और पेमेंट करके फिर ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट करके ज्वाइन करने के बाद आना है होम पेज पे। होम पेज पे एक पतली सी लाइन लिखी रहती है जहां पे जिसे लिखा रहता है योर परचेज्ड कोर्स। इस पर क्लिक करके कंटेंट सेक्शन पे जाके अपना कंटेंट पढ़ सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। कोई डाउट आता है तो आपको हमारे एक व्हाट्सअप या कॉलिंग नंबर दिख जाते हैं 9179417400 या 9340888429, इन पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से। और क्लासेस प्रॉपर टाइम पे चल रही है। एमपीजी की आपकी रनिंग है क्रैश कोर्स के अंदर, और इंग्लिश रनिंग है, हिंदी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और सर्वेइंग टेक्निकल के अंदर रनिंग है, इन्वायरमेंट हो चुका है। जो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उनको कवर कर रहे हैं। इसके बाद अपन आएंगे अगला जो आपका है, जो भी अगला सब्जेक्ट होगा। आपने शेड्यूल देख रखा है, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने आपको शेड्यूल भी दिखा दिया था, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। 10% का ऑफ है पहले 50 स्टूडेंट के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा मौका है, हमारी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है, ज्वाइन करिए इस वीकेंड, ठीक है, और तैयारी को बहुत अच्छा बनाइए। और यही मौका है माय डियर, ठीक है। इसके बाद आपको आई थिंक तैयारी का मौका कम ही मिले, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। और डेफिनेटली वैकेंसी आने के बाद थोड़ी बहुत प्राइस इंक्रीज हो जाती है, ये सबका रूल ही होता है। हमारी भी हो जाएंगी, इससे पहले कि आप प्राइस इंक्रीज हो, आप इसे ज्वाइन कर लें और अपनी तैयारी को तंदुरुस्त बनाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये कुछ जानकारियाँ थी, आपके कुछ डाउट थे, सो हमने क्लियर किए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।